अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट लेने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है। रविवार को होटल स्वरूप विलास में चुनाव संचालन समिति व पर्यवेक्षक के आने की सूचना पर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से टिकट लेने के लिए प्रधान बीपी सुमन, दौलतराम जाटव, वीरवती कांग्रेस कार्यकर्ता जय सिंह जाटव अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उनका ये कहना था, अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जाटव मतदाता सबसे अधिक है और उनको टिकट नहीं दिया जाता है और अपेक्षा होती है, इसलिए इस बार समाज के लोगों ने मन बनाया है कि सभी एकजुट रहेंगे और जाटव समाज के प्रत्याशी को विजयी बनाया जाएगा। अब देखना ये है कि जाटव समाज को टिकट मांगने की दावेदारी सफल हो पाती है या नहीं। प्रधान बीपी सुमन, कांग्रेस के कार्यकर्ता जय सिंह जाटव, प्रधान दौलतराम जाटव, प्रधान वीरवती ने टिकट के लिए अपने अपने आधार और दावे प्रस्तुत किए। उधर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर कैबिनेट मंत्री बने टीकाराम जूली भी इसी क्षेत्र से अपनी पुख्ता दावेदारी जता रहे हैं। आने वाले समय में जाटव समाज को अपने पक्ष में मंत्री कर पाते हैं या नहीं, ये समय ही बताएगा और इस बार जाटव समाज के मतदाता भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रखने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दिनेश खंडेलवाल जिंदाबाद, योगेश मिश्रा जिंदाबाद, योगेश मिश्रा जिंदाबाद, जी देखिए, हमारे साथ जो 6-7 जो कैंडिडेट हैं, 3 प्रधान हैं, वो हमारे साथ हैं और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे जाटव बहुमूल्य क्षेत्र है और वर्तमान में मैं प्रधान पंचायत समिति उमरेण से हूँ। तो ये मैं नहीं मांगा टिकट, ये गांव वालों ने, क्षेत्र में ग्रामीण वालों ने बोला कि अब की बार यहाँ से जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसमें जनता के प्रति रोष है और कांग्रेस पार्टी की टिकट यहाँ से पिट सकती है, इसलिए आपको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। आपके अंदर काबिलियत है। 2 साल जो हमने प्रधान पद पे रहते हुए अलवर ग्रामीण की जनता के अंदर जो कार्य किया, चाहे वो सड़क का हो, पानी का हो, नाली का हो, बोरिंग का हो, अधिकतर हमने लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उनका कोई भी कार्य पड़ा हमसे आधी रात में भी उनके साथ कंधे से कंधे मिला के हम चले। इस प्रकार से लोग हमारे काम से खुश हैं और कांग्रेस पार्टी तक हमने ये बात पहुंचाई कि अब की बार अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की सीट पिटेगी। अगर किसी जाटव को टिकट नहीं दिया तो जाटव भी वो होना चाहिए, यहाँ का वोटर लिस्ट के अंदर अलवर ग्रामीण में नाम होना चाहिए उसका, लोकल नहीं, कोई जाटव कैंडिडेट और अपने क्षेत्र का, अपने ग्रामीण का होना चाहिए। जाटव सीट यहाँ से निकल के जाएगी। क्या नाम है? दौलतराम जाटव, प्रधान पंचायत समिति उमरेण। मेरा ये कहना है कि मैं अलवर ग्रामीण की एक महिला, अकेली एक महिला हूँ जो अपनी टिकट की दावेदारी कर रही हूँ और मेरे जो अलवर ग्रामीण में जो मैंने जनता के बीच रह के जो काम किया है, जनता के बीच में रह के जो मैंने उनकी जानकारी ली, घर घर जाके उनकी समस्या सुनी, उनकी समस्या का मैंने समाधान भी किया और नल, बिजली और पानी की जो समस्या थी वो उनको भी समाधान निकाला। और मेरा मानना है कि अगर अब की बार महिला 33% आरक्षण के लिए महिलाओं के लिए कहा गया था कांग्रेस पार्टी से कि अब की बार में 33% महिला को सीट दी जाएगी, तो मैं एक अलवर ग्रामीण से सिर्फ एक प्रत्याशी महिला हूँ। मेरा हक बनता है मुझे टिकट का मांगने का और मैं पार्टी से चाहूँगी कि एक महिला को टिकट दिया जाए, जिससे इस बार हमारे ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी की पुनः रिपीट सरकार विजय बना के हम देंगे सरकार। क्या नाम है? वीरवती जाटव, मालाखेड़ा पंचायत समिति। भाजपा कार्यालय पर मथुरा विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जनता बदलाव एवं सुशासन चाहती है। इससे पहले भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रैली निकाल शक्ति प्रदर्शन दिखाया। अलवर के रामगढ़ कस्बे में आज भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन दिखाया। रैली भाजपा कार्यालय से बीजेपी जिंदाबाद के नारों के साथ शुरू हुई और पूरे कस्बे से होती हुई वापस भाजपा कार्यालय पर पहुंची। इस दौरान रैली में कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने नेता जय आहूजा, सुखवंत सिंह, देवेंद्र दत्ता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रैली में 100 से कम मोटरसाइकिलों पर 2-2 कार्यकर्ता मौजूद रहे।
रैली के कार्यालय पहुंचने के बाद राजस्थान की 200 विधानसभाओं में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए दावेदारी पेश करने वाले नेताओं का फीडबैक लेने के लिए आए विधायकों में से यूपी के मथुरा जिले की माटा विधानसभा के विधायक राजेश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैंने अनेक गाँवों में जाकर लोगों की राय जानी है, जिसमें यहाँ की जनता रामगढ़ और राजस्थान में बदलाव एवं सुशासन चाहती है। रामगढ़ से देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जो कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस की सरकार रही, अशोक गहलोत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो वो एक दिन भी सरकार नहीं चला पाए। वो केवल पूरे 5 साल सरकार बचाने में लगे रहे और आज उसी का परिणाम है कि राजस्थान जैसा उत्तम प्रदेश, बहुत अच्छा राज्य, जो जीवन भर हमेशा जब से राजस्थान का जन्म हुआ है संघर्ष की भूमि रहा है, राजा रजवाड़ाओं की भूमि रही है, वीरों की भूमि रही है, और उस वीर भूमि को बर्बाद करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। और इस रामगढ़ विधानसभा की यदि बात करें तो यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे आपातकाल लागू कर दिया है। लोगों को अपना मुंह खोलने में डर लगता है। नहीं तो होता क्या है, किसी की मोटरसाइकिल से मुर्गी भी मर जाए तो 10 लोगों को जेल भेजने का काम यहाँ की विधायक और यहाँ की सरकार करती है। ये हालत इस रामगढ़ क्षेत्र के ही। तो हम लोग यहाँ गांव-गांव गए, सब लोगों से मिले और अपनी नीतियाँ जो है सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी अच्छी योजनाएं, योगी जी किस तरह से दुनिया के अंदर भारत को आगे ले जा रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत आज विकास के रास्ते पर है। भारत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा, अभी आप बदल जाएंगे यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी पर। किसी ने कल्पना की थी इतना बढ़िया हाईवे बन के तैयार हो जाएगा और इतने कम समय में। कोई एक काम तो बता दो, राजस्थान सरकार का जो किया हो, सड़कें उखड़ी पड़ी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार घोषणा करती है जल जीवन मिशन योजना, और यहाँ जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार करने का काम यहाँ की सरकार करती है। बहुत बड़ा घोटाला खोलेगा वो, उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं। जहाँ पहले काम कराने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी दूसरे समाज के लोग हैं। जिन समाज के लोग वोट नहीं देते कांग्रेस को और यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी को, वहाँ काम भी नहीं कराया जा रहा है, उसका चयन नहीं किया जा रहा है, उसको पीछे धकेला जा रहा है। ऐसी भेदभावपूर्ण स्थिति आज इस क्षेत्र की है। तो मैं बस यही आप लोगों से बात करना चाहता था। ये सरकार गरीबों की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और मोदी जी ने करके दिखाया है। अनेक योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, किसान सम्मान निधि योजना, तो गरीबों के लिए काम करते। हर गरीब ये महसूस करता है कि प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री या ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता राजस्थान के अंदर भी है। जनता मन बना चुकी है। आने वाले समय में इस भ्रष्टाचारी और आताताई सरकार को काट देंगे और निश्चित रूप से यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत बड़े अंतर से जीत करके राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाए। अलवर जिले के चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण अलवर नहीं पहुंचे। इसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। फिर भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था, ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे, जिससे वो कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे और उनका मनोबल बढ़ाए। रविवार को स्वरूप विलास होटल में पूर्व प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के नहीं पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधान दौलत राम जाटव ने बताया, स्वास्थ्य एकदम से खराब होने के कारण वो अलवर नहीं पहुंच पाए। उनका जोश खरोश के साथ उद्बोधन संबोधन सुनने के लिए आतुर थे, लेकिन फिर भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य लाभ जल्दी मिले और फिर से वो अलवर आए, जो कार्यकर्ताओं को मनोबल बंधे। आज वो यहाँ पर बायोडेटा लेने और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ रहे थे। वहीं अलवर शहर से दावेदारी जता रहे शेखर चंद सैनी ने बताया, हमारे नेता रामेश्वर डूडी अलवर आने वाले थे, लेकिन बीमार होने के कारण नहीं आ सके। भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य अशोक शर्मा ने बताया, रविवार को रामेश्वर डूडी बीमार होने के कारण अलवर नहीं पहुंच पाए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी ठीक हो और फिर से लोगों के बीच अलवर पहुंचे। से दुआ करते हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच आए और
कुछ ऐसे कारणों से उनकी अचानक जो तबीयत खराब हुई है, हम तो सब कार्यकर्ताओं की तरफ से यही दुआ करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो, हमारे बीच आए। नाम? मेरा नाम अशोक शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य। अलवर में रामगढ़ सिंगराका गांव के दलित समाज के युवक रामप्रसाद की गुजरात के कोलिला में हुई हत्या की पीड़ित परिवार के लोगों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद गुजरात पुलिस ने मृतक के गांव पहुंच परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए। आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सिंगराका गांव में स्व रामप्रसाद मेघवाल की गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले के चोटिला थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में वहां की पुलिस सिंगराका गांव पहुंची। पुलिस ने परिजनों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली और पीड़ित लोगों द्वारा पुलिस को आरोपियों के बारे में अवगत करवाया गया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस को अवगत कराया कि मृतक रामप्रसाद मेघवाल गुजरात में ठेकेदार शहाबुद्दीन के पास नौकरी करता था। रामप्रसाद द्वारा ठेकेदार से अपनी मजदूरी मांगने पर ठेकेदार शहाबुद्दीन द्वारा हत्या कर दी गई और साठगांठ कर हमारी अनुपस्थित में पोस्टमार्टम भी करा दिया। शव पर मिले चोट के निशानों से स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि रामप्रसाद की हत्या की गई है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से मृतक के आरोपियों को जल्द पकड़कर कठोर कार्यवाही की मांग की है। इस मामले को लेकर कुछ दिन पूर्व गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी से जय आहूजा ने मृतक के परिजनों को साथ ले जाकर मुलाकात कर मामले के बारे में बताया था और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की थी। आज पीड़ित परिजनों द्वारा बयान दर्ज कराने के दौरान जय आहूजा, डायरेक्टर कुलदीप सिंह, पूर्व सरपंच रमेश चंद, पंच अशोक मेघवाल, समाज अध्यक्ष हरलाल मेघवाल, पंच विक्रम सिंह, भाजपा मंडल मंत्री डाल चंद मेहरा, बंटी पंडित अलावड़ा, सरदार गगनदीप खोड़ा, जेपी जाटव सहित अनेक ग्रामवासी मौजूद रहे। मामला हुआ था, क्या जानकारी में आया आज आप आए? हम ये चोटिला थाने में रामगढ़ थाने से जो एफआईआर दर्ज होके आई है, इसके बारे में एफआईआर वहाँ भी दर्ज हुई है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये जो फरियादी है राकेश और संबंधित जो उसके घर वाले सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके फिर आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है इसका। इस गांव के एक स्थानीय ठेकेदार हैं जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, साहबदीन या साहब खान कुछ उनका नाम है। वो हमारे स्थानीय क्षेत्र की गोविंदगढ़ रामगढ़ के आसपास के गांव के लोगों को लेबर के काम के लिए गुजरात ले जाते हैं। ये घटना सुरेंद्र नगर जिले के चोटिला थाने की है। वहां किसी फैक्ट्री में रामप्रसाद को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में लगा रखा था और उसकी बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिसमें हम सभी को यह आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। और जैसे जैसे ये बात खुलती गई रामप्रसाद की हत्या की, तो मेरे से कई लोगों ने संपर्क किया। कुछ लोग यहाँ पुलिस को बयान देने के लिए भी आए हैं। ये जो ठेकेदार है, ये आदतन अपराधी किस्म का ठेकेदार है। ऐसे ही एक कॉलोनी गांव है, पाटा कॉलोनी, वहां के जान मोहम्मद जी भी मुझसे मिलने आए थे। उनके 2 बच्चों को भी मारपीट के निकाल दिया। अभी एक पप्पू भैया आए हुए हैं, इनके साथ भी मारपीट करी। लोगों के पैसे खा जाना, लोगों के साथ मारपीट करना और लोगों के साथ अत्याचार करना, ये इस आदमी का एक परमानेंट किया जाने वाला कृत्य है। हमारा ये प्रयत्न को लेके अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गया। अभी फिर इनको हमने समय लिया गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी साहब से, और हम उनसे भी मिलके आए हैं 2 दिन पहले। मैं आप सभी के माध्यम से संघवी साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई चालू की। 9 अगस्त की घटना, जैसे ही संघवी साहब से हम मिले, तुरंत आज यहाँ पे हमारे यहाँ 2 दिन के अंदर पुलिस आ गई है गुजरात की, और हमको ये आश्वासन मिला है कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। और हमारा ये मानना है कि इस प्रकार के ठेकेदार के सारे ट्रेड लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, उसके काम करने को बैन करना चाहिए, उसकी फर्म ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए, और जितने भी लोगों के उसने पैसे खा रखे हैं उससे सबकी रिकवरी करानी चाहिए। अलवर के रामगढ़ में आज एकादशी पर्व पर श्याम सखा मंडल द्वारा कस्बे के ठंडी महाराज मंदिर से प्रातः 6 बजे खाटू श्याम जी महाराज की प्रभात फेरी निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई गुर्जर मोहल्ला, बरखंडी चौक, मैन बाजार, सब्जी मंडी मार्केट होती हुई ठंडी महाराज मंदिर पहुंची। मंदिर में श्याम बाबा की आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। प्रभात फेरी में अलवर के सर्जन डॉक्टर विजयपाल यादव अपनी धार्मिक टीम के साथ रामगढ़ पहुंचे और प्रभात फेरी में भाग लिया। इस मौके पर श्याम सखा मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर विजयपाल यादव व साथ में आई समसेंट धार्मिक टीम को दुपट्टा भेंट कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
प्रभात फेरी का रामगढ़ कस्बे के सब्जी मंडी में समाज सेवी गोविंद सैनी द्वारा फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। प्रभात फेरी में नारायण महाराज वृंदावन से मुरली मोहन दास प्रभु, डॉक्टर विजयपाल यादव, परमलाल यादव, सुरेश अवस्थी, विजय सिंह यादव, शिशुपाल तंवर, बलराम यादव, हेतराम शर्मा, सत्येंद्र चौधरी, एडवोकेट संदेश खंडेलवाल, श्याम सखा मंडल अध्यक्ष सत्यम गोयल, अमित भारद्वाज, मनोनीत पार्षद, गौरव सोनी, संदीप सेन, दिनेश चौहान, मोहित जैन, राहुल सैनी, रवि सतीजा, आकाश मारवाड़ी, प्रहलाद सोनी, मनीष अग्रवाल, शुभम अरोड़ा, चिराग साहू, शंकर श्रीवास्तव, बबली अग्रवाल, सन्नी कालरा, फतेह मिश्रा, गणेश पाराशर, गोविंद सैनी, संजय नायक, उपेंद्र ओबरॉय, अमित, रोहित खंडेलवाल, रूपचंद वर्मा, सागर सैनी, सागर अरोड़ा, श्याम सैनी, विनायक यादव, चंदू, विजय, वंश, अनमोल, अमूल्य, जानवी भारद्वाज, पार्षद चंचल भारद्वाज इत्यादि शमशाखा मंडल के सदस्य व भक्तजन मौजूद रहे। आज रामगढ़ में श्याम सखा मंडल की तरफ से एकादशी पे नगर संकीर्तन था, जिसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का संकीर्तन किया गया, जिसमें बच्चों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने जोश के साथ में भाग लिया। करीब 200-250 लोग थे, भक्त थे, और पूरे रामगढ़ कस्बे के अंदर ये संकीर्तन किया गया। और इस संकीर्तन का मतलब ये है कि भगवान के नाम के प्रति आस्था लोगों में, और जो नहीं आ पाए इसमें, उनके कानों में ये नाम डालना। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस कान के अंदर राम नाम नहीं जाता वो सांप के बिल के समान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमने कोशिश की है आज पूरा, और सभी ने सराहा है। करीब 2-2.5 घंटे हमने यहाँ कीर्तन किया है और बहुत अच्छा लगा सभी को, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसको और जोश से करेंगे अगली एकादशी पर। अलवर के राजगढ़ में मंदिरों पर सावन मास में रविवार एकादशी को मंदिर में भगवान को हिंडोलों में बैठाकर विहार करते हुए झुलाया गया। कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के महंत मदन मोहन शास्त्री और पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक मंदिरों में 5 दिवसीय हिंडोले महोत्सव का शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर भगवान को अलग अलग आकर्षक झांकी के रूप में सजाया गया। कस्बे के श्री जगन्नाथ जी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, राधा दामोदर मंदिर में 5 दिनों तक भगवान की आकर्षक झांकी के दर्शन भक्त हिंडोले के रूप कर सकेंगे। अलवर जिले की श्री महावर वैश्य महिला मंडल खैरथल के तत्वावधान में खैरथल महावर धर्मशाला खैरथल में शनिवार की देर शाम तीज महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम आयोजन किया गया। खैरथल महिला मंडल की अध्यक्ष तृप्ति गुप्ता एवं सारिका गुप्ता ने बताया कि इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने खुशी का इजहार करते हुए इसरो के भारतीय चंद्रयान की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग पर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करते हुए चंद्रयान पर एक नाटक का मंचन किया। इसके अलावा डांडिया नृत्य, घूमर नृत्य, राजस्थानी नृत्य, हरियाणवी नृत्य, रामलीला मंचन, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर श्रोता एवं दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पूर्व मां सरस्वती और गणेश जी के आगे दीप प्रज्वलित कर फूल माला चढ़ाने के साथ वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दिल्ली महावर वैश्य महिला मंडल की रेखा गुप्ता, कोरियोग्राफर रिंकेश गुप्ता, भिवाड़ी महिला मंडल, तिजारा महिला मंडल सहित आसपास एवं कस्बे की सैकड़ों महिलाएं, पुरुष, बालक, नवयुवक मंडल, युवतियों के अलावा समाज के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। अलवर जिले के खेरली कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाल दिखाया शक्ति प्रदर्शन। खेरली कस्बे में नरसी किराड़ द्वारा बाइक रैली निकाली गई। ये बाइक रैली कठूमर से खेरली तक भाजपा कार्यालय से बीजेपी जिंदाबाद के नारों के साथ पहुंची, जिसमें नरसी किराड़ ने बाइक पर खड़े होकर क्षेत्र की जनता का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान रैली में युवा कार्यकर्ता लगभग 100 मोटरसाइकिल लेकर रैली में शामिल हुए। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में स्थित नेहरू सर्किल पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची द्वारा अभियान के दौरान सैकड़ों युवाओं को सदस्य बनाए जाने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में गहलोत सरकार से हर वर्ग का व्यक्ति पीड़ित है। प्रदेश के युवाओं में परीक्षा रद्द होने की वजह से आक्रोश का माहौल है। ये सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आमजन सरकार से परेशान है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं आम हो रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान के युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। इस अवसर पर जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन, विधानसभा संयोजक प्रेमनाथ धामानी,
विजय मीना, बन्नाराम मीना, जगदीश सैनी, महामंत्री अजय यादव, महावीर सैन, शेखर तमोली सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। सबको भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करें, अपने आस पड़ोसियों को जोड़ने का काम करें, और जब आप उसको भरेंगे तो आप